Good morning, students. Myself PM Singh, Associate Professor, SPC Government College, अजमेर। तो हम बात कर रहे थे सीड प्लांट्स की, और सीड प्लांट्स में जो फर्स्ट पेपर है वो है अपना जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स में अभी तक हमने इसके सामान्य लक्षण पढ़े थे। सामान्य लक्षण में किस तरह से क्या क्या चीज़ इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहले अपन ने स्टेम के बारे में बात डिस्कस किया था, बुड के बारे में डिस्कस किया था, लीव्स के बारे में डिस्कस किया, और फिर इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली, उसके बारे में पढ़ा था। अब इसी में हम आगे जारी रखते हुए जिम्नोस्पर्म्स हैं, वो प्लांट्स जो टेरिडोफाइट्स हैं और एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स हैं, उनसे किस तरह से समानता दिखाते हैं या बंधुता दिखाते हैं, या एफिनिटीज क्या क्या हैं उनसे, क्या इनमें समानता है, क्या इसमें डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफिनिटीज विद टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के साथ इसमें क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो इसमें समान हैं, और क्या क्या इसमें विविधताएं इनसे पाई जाती हैं, अलग है। तो सबसे पहले अपन देखें दोनों ग्रुप में, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में, तो जो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन है या पीढ़ी एकांतरण है, उसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो अवस्थाएं होती हैं। तो मेन यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है, पादप शरीर है, वो दोनों ही ग्रुप में स्पोरोफाइट होता है या स्पोरोफिटिक अवस्था होती है। तो डोमिनेंट जो स्टेज है या मुख्य जो पादप होता है वो स्पोरोफाइट पाया जाता है, और यही अवस्था इसमें प्रधान है, स्पोरोफाइट। अब यहाँ पर स्पोरोफाइट में फिर जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है दोनों ही प्लांट्स में, और इनमें जैसे जब हम साइकस में देखते हैं तो इनमें सर्सिनेट टाइप का बलन पाया जाता है, कॉइल्ड टाइप की पत्तियां शुरू में पाई जाती है, बलन पाया जाता है, और जो लीफ होती है वो पेंडेंटली कंपाउंड होती है, पिच्छाकार संयुक्त रूप से टाइप की पत्तियां पाई जाती हैं। तो ये भी इनमें समानता है दोनों में। और दोनों ही प्लांट्स में जब हम इनके वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो जाइलम जो है, जाइलम में यहाँ पर वेसल्स नहीं पाई जाती, और फ्लोएम जो है वहां पर कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। तो वेसल्स नहीं पाई जाती और कंपेनियन सेल्स या सहकोशिकाएं, इन दोनों ही ग्रुप में अभाव होता है, वाहिकाओं का और सहकोशिकाओं का। इस तरह से ये दोनों ही एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। हेट्रोस्पोरी जो टेरिडोफाइट्स में बनना चालू हुई, सीड हैबिटाट का वहां पर डेवलपमेंट हुआ, तो इस तरह से जो सिलेजिनेला के 8 जेनेरा थे उसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, जबकि सभी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें ये पाई जाती है। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, स्पोर ये अलग अलग होते हैं। तो इस दोनों में ही इस तरह की समानता पाई जाती है। साइकस जो है उसमें सोरस पाई जाती है, या बीजाणुधानी है, फंड के समान ग्रुप में पाए जाते हैं। तो ये भी एक समानता है साइकस, क्योंकि साइकस भी एक लिविंग फॉसिल है, और ये जिम्नोस्पर्म से समानता दिखाता है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स पर, तो वहां पर ग्रुप्स में सोरस पाई जाती हैं, और इसमें स्पोरेंजिया बनती है स्पोरोफिल पर, माइक्रो स्पोरोफिल्स पर। तो यहाँ पर मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल पाए जाते हैं, और स्टोविलस या कॉन पाई जाती है, जो इनमें समानता दिखाते हैं। कुछ प्लांट्स में सस्पेंसर का भी यहाँ पर
समानता दिखाते हैं जब हम देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिम्नोस्पर्म्स में सस्पेंसर का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मेगास्पोरेंजियम में बनता है, तो ये भी यहाँ पर ये समानता है। अब इसमें समानता पाई जाती है, तो इस तरह से ये टेरिडोफाइट से समानता दिखाता है। अब ये तो हुई टेरिडोफाइट से इसकी समानता है। अब कौन कौन सी चीजें जो टेरिडोफाइट्स के अलावा इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स में, तो जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं वो लार्ज प्लांट्स हैं, पेरेनियल हैं, और जबकि जो मॉर्फोलॉजी में देखें तो जो टेरिडोफाइट्स प्लांट हैं वो हर्ब्स हैं या श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जब इनके आवास की बात करें तो ये जनरली स्थलीय पादप होते हैं टेरिडोफाइट्स, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में हमने पढ़ा था कि ये जो प्लांट्स हैं ये जीरोफिटिक आवास या हैबिटाट प्रदर्शित करते हैं और जीरोफाइट से इसके समानता प्रदर्शित करते हैं। जब इसकी लीफ वगैरह की हम स्टडी भी करते हैं तो इनमें एडाप्टेशन पाया जाता है जीरोफिटिक कंडीशंस की। रूट्स में तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, कि जबकि वहाँ पर इस तरह का नहीं पाया जाता, वहाँ पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। ग्रोथ तो वहाँ जब अपन टेरिडोफाइट हैं तो वहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। अब सीड्स की बात होती है तो यहाँ पर ओव्यूल और सीड दोनों ही पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ओव्यूल पाया जाता है और ओव्यूल में आगे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि कहीं पर भी सीड जैसी कंडीशंस टेरिडोफाइट्स में नहीं पाई जाती। इस तरह से ये अलग है। अब जब जो यहाँ पर बीजाणु हैं उनका डिस्पर्सल हमने पढ़ा था कि अलग अलग सेल्स में अलग अलग, जैसे 3 सेल्स है, कहीं पर 4 सेल स्टेज है, कहीं पर 5 सेल स्टेज है, इस तरह से अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स में, जबकि टेरिडोफाइट्स में इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती। दूसरा, जब प्रकीर्णन होता है तो जो इसमें है वो वायु द्वारा अपन ने पढ़ा था कि वायु द्वारा यहाँ पर प्रकीर्णन पाया जाता है, और ये युग्मक डायरेक्ट माइक्रोफाइल के जो मुख है वहां पर स्त्रीधानी है, वहां पर ये पहुंच जाता है जिम्नोस्पर्म्स में। जबकि टेरिडोफाइट्स हैं उसमें जो मेल गैमीट हैं वो जनरली मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, और इसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं, और उसकी कारण ये जो पानी है उसके द्वारा पहुंचते हैं। तो इस तरह से इसमें समानता ये भी पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स की टेरिडोफाइट्स से, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो इसमें असमान है। नेक्स्ट जो क्लास है जिसमें हम एंजियोस्पर्म से इसकी क्या बंधुता पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।